हमारी माताएं बहनें जो है, आप लोग आगे आ जाएं। आप लोग अगर कोई धूप नहीं है, जो धूप में नहीं तप सकते वो संघर्ष क्या कर सकते हैं, और जो संघर्ष कर सकते हैं उन्हें सत्ता मिलती है, उन्हें संसद मिलती है, उन्हें विधानसभा मिलती है, उन्हें न्याय करने का मौका मिलता है। तो ज्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया बातें और दो चार बातें करेंगे, क्योंकि हमारे साथ अन्य जिलों के पदाधिकारी भी आए, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। अभी हमारे जो कार्यकर्ता खड़े हुए, बाबूजी प्रेमसी वर्मा जी इधर आ जाए, आगे आ जाए, और जिलाध्यक्ष महोदय इधर आगे आ जाए। बाकी हमारी जो मातृशक्ति है, लाइन नहीं तोड़ेंगे आप, प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन, नॉट इनडिसिप्लिन। सभी लोग डिसिप्लिन में रहेंगे। डिसिप्लिन, अनुशासन ही शासन सत्ता की ओर ले जाता है, अधिकार की ओर ले जाता है, शक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए अभी मैं आपको कुछ हमारे पदाधिकारी इलाहाबाद से चल के आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष, अभी मैं ये चाहूंगा कि इलाहाबाद से चल करके आए भाई जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव जी आए और अपनी बात को रखें कि आप अपने जिले में क्या कर रहे हैं। अगर एटा जिले को आवश्यकता पड़ेगी तो आप क्या कर सकते हैं, इनको सहयोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया किसान पूरे देश की एक ही है, और एक दूसरे का साथ किस तरीके से दे सकते हैं, किस तरीके से हम ले दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा राजकुमार यादव जिला अध्यक्ष इटावा अपने संबोधन करें। ऑल इंडिया किसान यूनियन के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता बंधु, और लगातार हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से हमारे पीआरडी जवानों का शोषण हो रहा था एटा जनपद में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनकी लड़ाई, सभी जवानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, और मैं कामना करता हूं कि ऐसी जो लड़ाई होंगी, चाहे वो किसान की हो या जवान की हो या हमारे किसी भी प्रकार के व्यापारी की हो, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी ऑल इंडिया किसान यूनियन के किसी भी जिले में किसी भी कार्यकर्ता को कोई परेशानी होगी, उसके लिए हम रातों दिन 24 घंटे अपने जनपद इटावा की ओर से, इटावा के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से मैं कहना चाहता हूं, मैं रातों दिन आप लोगों की लड़ाई में साथ देने का काम करूंगा, तन मन धन से करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय समाजवाद, जय किसान, जय जवान। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। मैं भी पीआरडी के जवान से कहना चाहता हूँ कि अभी मिस्टर रामकिशोर जी होंगे, वो रजिस्टर को सभी लोगों के पास भेज दें, जिससे कि मोबाइल नंबर, गांव, आज जो लोग आए तारीख सबके लिखवा दें। बोलिए रामकिशोर जी, हुकुम सिंह जी, पिछले सरकार में ने जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, भाई हैं, सबके नाम नंबर लिख जाना चाहिए। अनुशासन बद्ध होकर कार्य करें प्लीज। राजकुमार जी ने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको साथ देंगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारे बहुत जुझारू क्रांतिकारी साथी, और हमने उनको संघर्ष को देखते हुए गांधी बनाया, गांधीगिरी हमने सिखाई, हरिश्चंद्र गिरी भी हम सिखा रहे हैं। तो हम चाहेंगे ऐसे भाई लोकेंद्र गांधी कानपुर मंडल के अध्यक्ष आए और अपने बढ़िया शब्दों को, क्रांतिकारी शब्दों को माला में पिरोकर बताएं कि हम कैसे जीतेंगे इस संघर्ष को। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी हमारे ऑल इंडिया किसान यूनियन के मेंबर जो काफी दिनों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि लोगों की क्रांति वो लड़ रहे हैं, निस्वार्थ लड़ रहे हैं, सेवा भावना उनके अंदर है, और ऐसी यूनियन जो किसी की बिना निस्वार्थ किसी की सेवा करे वो इकलौती है, वो है ऑल इंडिया किसान यूनियन। तो मैं एक बार जोरदार से ऑल इंडिया किसान यूनियन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑल इंडिया किसान यूनियन,
इस क्रांति में एक साथ नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक एक साथ नहीं होंगे किसानों के, तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। ये आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ। मैं एक बहुत ही छोटा नौजवान, एक युवक हूँ, जो कि मोदी जी ने हम पर विश्वास जताया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हो और हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी। मैं सुबह से इटावा में भी प्रोग्राम था, यहाँ पर भी था और हमारे लोकल में भी भरतना चक्करनगर काफी क्षेत्रों को देखना पड़ता है। तो फिर बहुत कीमती टाइम निकाल करके पीआरडी जवानों को मैं काफी दिनों से देख रहा था कि यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनके साथ रात दिन ऑल इंडिया किसान यूनियन, रात दिन मेरे नौजवान आपके साथ, रात दिन जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऑल इंडिया किसान यूनियन आपके साथ है। जय जवान जय किसान। भारत माता की, भारत माता की। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हमारे लिए कुर्बान हुए। आज उनको भी शर्म आती होगी, जो न्यायालय में बैठे होते हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो जो हमारे लिए कुर्बान हो गए और फांसी पर चढ़ गए, आज वो भी कहते होंगे मैं किसके लिए फांसी पर चढ़ गया। इनके लिए जो रिश्वत लेते आज, उनके लिए जो हमको ड्यूटी नहीं देते, हमारे कर्तव्य पर न्याय के खिलाफ रोना बन के खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह सोचते होंगे, महात्मा गांधी सोचते होंगे मैं किनके लिए कुर्बान हो गया। आज सोचने का विषय है और हम उस पर गहन अध्ययन करें और अच्छा सा एक क्रांतिकारी रूप लेकर के कहीं भी समाज में किसी भी दलित, पीड़ित, शोषित और बुजुर्ग महिला को कहीं भी अन्याय होता है, ऑल इंडिया किसान यूनियन उसके साथ है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान यूनियन के जितने भी सदस्य पदाधिकारी हैं रात के 12 बजे भी आपके साथ है और मैं इटावा से इसीलिए चल करके आया हूँ। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। बहुत अच्छा लोकेंद्र गांधी जी, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं संचालन इसलिए कर रहा हूँ, संचालन तो किसी और को भी करना चाहिए था, क्योंकि मुझे सिखाना है अपनी टीम को, मुझे बनाना है क्रांतिकारी, मुझे बनाना है हर पल पर जगाना, मुझे बनाना है कि कोई भी भूखा न रहे, कोई न प्यासा रहे, कोई नशा न करे, कोई गलत काम न करे, कोई अन्याय न कर पाए। इसलिए मेरी एक कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता है कि मैं सभी को सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और सबको सिखा के रहूंगा। मैं सब लोगों का, इस देश की, इस दुनिया के मानव का परिनिवास करके इनको न्याय की मूर्ति बनाने का मैं काम करूंगा, ऐसा मुझे भरोसा है। अभी और कोई लोग अगर बोलना चाहें, अभी राजकुमार जी अगर बोलना चाहें तो फिरोजाबाद से चल के आए, संगठन मंत्री है, और भी कोई मेरे कार्यकर्ता बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ छूट है। अगर पीआरडी के जवान भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, और किसी का मन है पीआरडी जवान का, और भी किसी का मन है तो बोल सकते हैं। पीआरडी के भाई कोई बोलना चाहते हैं? हमारी माताएं बहनें कोई बोलना चाहती है? अच्छा आ जाओ माता श्री, आ जाओ। हाँ जी, एटा जिला के अंदर तहसील में हो रहा सरासर अत्याचार, आज मुझे घर से निकाल दिया है। बेनामा फर्जी कराकर, निस्बत ले लेकर तहसीलदारों ने और कानीगोई नाब तहसीलदार, इन्होंने जो दीक्षक थे राज कपूर वो थे, उन्होंने हमारी जमीन का फर्जी बेनामा 16 बीघा का करवा दिया और दखल मैंने नहीं लेने दिया। अरे राजकुमार आ गए और मेरी आंखों का इलाज हो रहा
महाराज मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मेरे देवर की यही होली है और मैंने तो सीता देवी ने भट्टी बैनामा करवाया है, अन्य औरत खड़ी करके, ससुर गवाह है सुनहरी और तहसील का दिनेश वकील गवाह है, राज कपूर मलावन वाला, राज कपूर लेखपाल, वो उसने गया बैनामा लगाया करा तो हद लगाई चंद्रपाल के नाम की, 8 महीना तक हद निकली और लेडीज बैनामा कर रही है। मुझे बहुत तंग कर दिया नौकतपुर के अंदर, मैं बहुत दुखी हूँ। अब क्या बोलूँ, और डीएम ये कहता है मैंने डीएम साहब से लिया है आदेश, मैंने कि मेरा बेचारा दिन में चल रहा है, डीएम कौन होता है, मेरा तेरा जान कोर्ट में होए हाई कोर्ट में, फिर भी मुझे मारते पीटते हैं, शराबों को शराब पिलाकर रास्ता रुकवाते हैं, मेरे भाइयों को मेरे भतीजे में गोली मारेंगे और बहुत दुखी कर दिया मुझे। अब मैं क्या करूँ, मुझे न्याय दिया जाए और डीएम साहब के पास आई तो मुझे ये भाई बेटा मिल गए, मेरे कैलाश रोटी मिल गई। उन्हें की माँ रो मती, मैं भाग के आई, वो फिर हक चलाने जा रहा है, सारा 30 बोरी ला हुआ सब डाल दिया, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आप वहाँ देख कर आओ। मेरे पति लड़ते लड़ गए, उनके साथ मैं लड़ रही थी, फिर भी मैंने हार नहीं खाई, मैंने की मुझे वैसा गोली मारने में दखल नहीं रहने दूंगी, दखल मेरा बेचारा नहीं चल रहा है। फिर भी राजकुमार हमको तो क्या छोड़ेंगे, हमारा तो सही नहीं दखल मेरे किसी के इसको वो इसके पास पहुंचा दिया हो रहा था तो वो दखल ले गए, फिर उन्होंने फोन ले गई, मेरे भाई ने बुलाया, बुजुर्ग बैठे हैं 80-85 साल के 90 साल के, उन्होंने कही लगी आ जाओ, आप गाड़ी करके योगी के डीएम सीएम साहब के यहाँ ले जा, दखल के लिए सीएम साहब के वहाँ ले जा, वहाँ गाड़ी खड़ी करी, वहाँ पे सीएम साहब के पास गए और फिर भी सीएम साहब, महिला आयोग, मानव अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इनको सबको उन्होंने यहाँ के अधिकारियों ने सब फेल कर दिए, कहती कितनी जाएगी बात कर, मुझे मेरी जमीन पर मुझे कब्जा हटाया है, मैं कब्जा जब मेरे सीने में गोली मार जाए, मार दे गुंडों को, मुझे मरवा रहा है, रास्ता गिरवा रहा है। मैं सबको भी आई थी, मैं अपनी नदी के पास चली गई, मेरी भतीजी थी, हाँ देखा आने में मुझे कहती है, बेटा मैं अभी माताजी ने बहुत सारी बातें कही जो पहली बार मुझे कल ही मिली है और मैंने इनसे कहा है कि चिंता न करो, समस्या कोई भी हो, अगर लीगल समस्या है समाधान हम करेंगे और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का हमने काम किया है और समस्या यही है, पीआरडी बहुत छोटी समस्या है, समस्या कोई भी हो माताजी के हल होगी। हमने इनसे कह दिया, हमने कह दिया कि गुंडा कहीं भटकेगा नहीं, आप सिर्फ मेरा, अब चुप रहो बताइए, अब चुप रहो, मैंने कह दिया है कि मेरा नंबर उस गुंडे को दे देना, पुलिस से लेकर के कहीं भी कोई दिक्कत होती है मेरी बात कराना और फिर मैं आपकी मदद करना मैंने कल से शुरू कर दिया है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुंडा कांपेगा और ऐसा कांपेगा दिखेगा नहीं वो। मैंने बचपन से क्या किया है, एक ही काम किया है, रोते हुए को मैंने हंसाने का काम किया है, चेहरे जो मुरझाए हैं उनको हंसाने का काम किया है और एक बार नहीं, मैंने कितने बार किया, रोजाना मैं कितने लोगों को हंसाता हूँ। मेरे पास रोने वाले लोग आते हैं, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनका कोई भी नहीं है, सालों साल भटकने के बाद मेरे पास आते हैं। पहले जाते हैं लोग एमएलए एमपी के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, फिर लास्ट में कोई कहता है कि कहाँ भटक रहे हो माँ जी, कहाँ भटक रहे हो भैया जी, जाओ अपने भाई के साथ जो आपके साथ खड़ा हो जाएगा और खड़ा हो गया तो फिर हटेगा नहीं, हटेगा तभी जब आपको न्याय दिला देगा। ये मैंने किया, चिंता कोई मत करें, मैं तो पूरे दुनिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुझे बताएं, मैं समाधान करूंगा और माता जी बिल्कुल चिंता न करें, पूरी मदद करूंगा, जिसकी भी परेशानी होगी। मैं अभी और अपनी बात को रखूंगा, मैं चाहूंगा भाई रूपेंद्र आजाद हमारे यहाँ बैठे हैं, तो रूपेंद्र आजाद जी किसान के बारे में बोलेंगे, गांव के बारे में बोलेंगे, गरीब के बारे में, शोषण से वंचित पीड़ित असहाय के बारे में बोलेंगे, उद्योगपतियों को कैसे हटाना है, पूंजीवादी व्यवस्था कैसे खत्म करनी है और हमें किसान गरीब को कैसे हक अधिकार न्याय दिलाना है। लंबी बात नहीं करेंगे, सिर्फ गागर भैंसागर 2 मिनट में
2 मिनट में समापन करेंगे, बाकी फिर मैं बोल करके समापन की ओर जाएंगे। चलिए भूपेंद्र आजाद जी अपने संबोधन को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ बोलने का अवसर दिया है, मैं भूपेंद्र कुमार आजाद, मैं आप सभी लोगों को ऑल इंडिया किसान यूनियन के माध्यम से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। विगत 15 दिन से मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर अब तक कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। आज जो रैली हुई है उसमें हमें वास्तविक ये अंदाज हुआ है कि अब जितने भी जिले के अंदर अधिकारी हैं उनके अंदर ये गूंज चुकी है कि ये किसान यूनियन के जो जवान हैं, ये किसान यूनियन के जो महापुरुष मान लीजिए योद्धा हैं, वो अब मानेंगे नहीं और अब हमें लोगों को इनको न्याय दिलाना ही पड़ेगा। ऐसा इधर घूमते हुए हम लोग आए थे तो उन लोगों को अब ये मालूम पड़ चुका है कि ये लोग बगैर न्याय मांगे अब नहीं मानेंगे। तो आज जितना संघर्ष किया है, हो सकता है आपको कल फिर संघर्ष करना पड़े। क्या आप इस तरीके से संघर्ष के लिए तैयार हैं? पीछे तो नहीं हटेंगे भाई। जो सहयोग आपके लिए हमसे बनेगा, भाई से बनेगा और सबसे बनेगा, वो सब टुगेदर करके आपको दिया जाएगा यहाँ स्टे करने के लिए। आप उसकी चिंता न करिए, ठीक है? क्या आप लोग तैयार हैं? आज गरीबों के साथ शोषण होता जा रहा है। आप लोगों को यही नहीं पता कि हमारी ताकत क्या है, हम कहां भटक रहे हैं। आज हमारा स्टरवेशन का कारण है, वो क्या कारण है? आपको यदि अपने मत की ताकत मालूम पड़ जाए तो आपके हाथ में शासन होगा, प्रशासन होगा और देश की सारी सहूलियतें आपके पास होगी। काशीराम साहब भी ये कहा करते थे किसी जमाने में कि आप जहां चाहे वो करिएगा, लेकिन एक बात मेरी मान लीजिएगा और मैं आपको आपका जो स्तर नीचे है मैं गारंटी के साथ ऊंचा कर दूंगा। और उन्होंने एक बात मांगी, एक अपनी अपील की, केवल और केवल अपने मत का इस्तेमाल मेरे लिए करना। और उनके लोगों ने, उनके जो टुगेदर उनके साथ लोग थे, उन्होंने केवल और केवल अपने मत का साथ उनके साथ किया। आज आप देख सकते हैं काशीराम साहब के लोग कहां बैठे हैं। मैं जो अन्यायी लोग हैं यहाँ पर, जिनके साथ न्याय नहीं मिला है, आप केवल और केवल आप अपने मत का सही इस्तेमाल करना सीख जाइए। मैं दावा के साथ कहता हूं ऑल इंडिया किसान यूनियन के बैनर पर कि आपसे ऊंचा कोई नहीं होगा। एक पावर है लेखपाल से बड़ा कानून से बड़ा तहसीलदार से बड़ा एसडीएम से बड़ा एडीएम से बड़ा डीएम से बड़ा कमिश्नर और कमिश्नर से बड़ा सचिव और सचिव से बड़ा मुख्य सचिव और मुख्य सचिव से बड़ा होता है मुख्यमंत्री। और जनाब वो बनता आपके वोट से। ये सब आपके नौकर हैं, बस आप अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करिएगा। ये आपकी ताकत है। क्या आप लोग ऐसा कर नहीं सकते? क्या कर नहीं सकते आप? अरे साहब, नौकरियां कौन निकालता है बच्चों की? सरकार निकालती है। और जब सरकार, हमारे बच्चे जब बेरोजगार हो जाते हैं, आज 80 करोड़ लोग भुखमरी की कंडीशन में हैं। 75 साल में 40 करोड़ लोग हुआ करते थे और जब से ये कमल आया है ना, तब से हमारा कंडीशन बहुत खराब हो गया है। आज पैसा वाले लोग पैसा वाले होकर चले जा रहे हैं। जिस व्यापारी की इनकम एक साल में 2,500 करोड़ हुआ करती थी, अंबानी और अडानी की, आज एक साल के अंदर उसी की 10,000 करोड़ इनकम है। ये हम सब लोगों को लूट करके और इनको दे दी जा रही है। ये हो रहा है हमारे देश में। आज हमें न्याय नहीं मिल रहा, जहां चाहे वहां भटक रहे हैं हम सभी लोग। इसका कारण यही है कि हम लोग अपनी ताकत को नहीं पहचानना चाहते। और जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान गए तो हमारा संगठन और हम, हमारे बच्चे, सभी लोग आगे बढ़ जाएंगे। सभी लोग आगे बढ़ जाएंगे। मैं शिक्षा में काम करता हूं। और मैंने अपने सकीट ब्लॉक को ये रजिस्टर दिया है कि एक साल के अंदर 9 बच्चों को निःशुल्क, गरीब बच्चों को पढ़ा करके नवोदय में सिलेक्शन कराया है और एक बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन कराया है। और आज एक बच्चे
ठीक है, IAS की तैयारी दिल्ली में करा रहा हूँ, सगलपुर की लड़की है, उसका नाम सोनम है, तेज सिंह की लड़की, पूछ सकते हैं आप सब सगलपुर के यहाँ व्यक्ति बैठे होंगे। 3,78,000 रुपए मैंने समाज का टूगेदर करके अच्छे काम में लगाया है। बच्ची जब कुछ बन के आएगी तो उसका सकारात्मक रिजल्ट होगा, लेकिन आप लोग अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े रहते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि अंधविश्वास पाखंड को छोड़ करके आप शिक्षा की ओर आइए। इक्वालिटी किसान यूनियन का जो बैनर है वो शिक्षा के प्रति जागरूक रहता है और गांव-गांव, घर-घर शिक्षा ले जाने का काम भी करता है। क्या आप लोग जरा सा जो चंदा इकट्ठा करते हैं, आप इन चीजों के नाम से तमाम तरीके के पाखंड है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप यही पैसा यदि बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा आपकी गरीबी दूर कर देगा, ये 100% है। और आप इस भरोसे हो कि मैं किसी राजनेता की तालियां बजाऊंगा, मुर्दाबाद और जिंदाबाद करता रहूं, तो आपका भविष्य नहीं बदलेगा। आपका भविष्य केवल और केवल आपका बच्चा बदलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। आप लोग तमाम तरीके की चंदा इकट्ठा करते हो, कहीं किसी के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, और मैं ये चाहता हूं कि वो चंदा उसके नाम पे इकट्ठा न किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप कितना भी राधे राधे करवा लीजिएगा, कितना भी भावुक करवा लीजिए, गांव और समाज के अंदर सकारात्मक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। ये सारा चंदा, ये सारा पैसा केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए इकट्ठा किया जाए तो आपके घर घर से पुलिस वाला होगा, घर घर से PM होगा, घर घर से SP होगा, घर घर से कमिश्नर होगा। ये पहल आपके अंदर होना चाहिए। आज मैं बच्चों के लिए, समाज के बच्चों के लिए 2.5-3 महीने मुझे भीख मांगते हो जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आज रिजल्ट आ रहा है। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? बताओ, नहीं कर सकते हैं ना? आप कर सकते हैं, ये आपकी दम है, ये आपकी ताकत है। अरे भाई, जब ये गेहूं कट जाते हैं, गेहूं कटने के बाद आप लोग चंदा इकट्ठा करते हैं कि भाई अब ये कर लो, भाई अब ये करना चाहिए, है ना? आप लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, दूसरा वाला कहता है भाई अब मैं जवाबी फायरिंग करूंगा, तू एक भावक की, अब मैं भी इधर से करूंगा। समाज का 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है। एक गांव में 100 लोग दारू पीते हैं तो 1 साल का खर्चा 21,90,000 रुपए आता है। कौन कहता है गांव के अंदर पैसा नहीं है? बता दीजिए, अगर 100 एक गांव में मिलते हैं और 21,90,000 रुपए 1 साल में खर्च होता है, शिक्षा में कितना होता है मुझे ये बताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव गरीब नहीं है, गांव पैसा वाला है, लेकिन गांव के लोगों का ट्रैक गलत है। यदि यही पहल शिक्षा की तरफ आ जाए, कुल मिलाकर के 40 से 45 लाख रुपए 1 साल का इन्वेस्ट होता है अंधविश्वास, पाखंड, जुआ और शराब में। बता दीजिए मुझे कितना शिक्षा में खर्च करते हो। यदि ट्रैक आपका मुड़ करके शिक्षा की ओर आ जाए तो आपका घर का बच्चा कोई बेरोजगार नहीं होगा, सबके पास रोजगार होगा, सब पुलिस वाले होंगे, सब अधिकारी होंगे। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी पहल के साथ आए और एक ऐसी मुहिम चलाएं कि घर घर शिक्षा, घर घर जागरूकता, घर घर कैरियर गाइडेंस की जो सेमिनार्स हैं उसमें आप सहयोग करें। क्या आप लोग मेरा सहयोग करेंगे? क्या आप लोग मेरा सहयोग करेंगे? मैं जितना भी अपने एरिया के जितने गांव हैं उनमें मैं जाना शुरू करूंगा और ऑल इंडिया किसान यूनियन के माध्यम से मैं चंदा जोड़ने का काम करूंगा और कैरियर गाइडेंस की बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के माध्यम से एक मीटिंग कराऊंगा। क्या आप लोग मेरे साथ देंगे? ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जय जवान, जय किसान। अभी आपने रुपेंद्र जी से शिक्षा के बारे में सुना। ऑल इंडिया किसान यूनियन शिक्षा पर 90% जोर दे रही है। विश्व के इतिहास में जितनी भी यूनियन रही है, शिक्षा पर कभी जोर नहीं दिया गया। हम बना रहे हैं बच्चे को IAS, बना रहे हैं IPS, बना रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, बना रहे हैं पुलिस मिलिट्री में, बना रहे हैं नेता, बना रहे हैं अभिनेता, बना रहे हैं बहुत अच्छे सोशल वर्कर। ऑल इंडिया किसान यूनियन 24 घंटे आपके लिए काम करती है। अब ज्यादा हम लोग 5 मिनट और बात करेंगे। माता जी 5 मिनट बैठ जाए, उसके बाद हम बात को फिनिश करेंगे। 5 मिनट और बैठे, बात ब्रेक की ओर जा रही है, सभी लोग बैठ जाए। अनुशासन बंद होकर 5 से लेकर 10 मिनट बात होगी, एक ब्रेक होगा, सभी लोग अपने अपने घर निकलेंगे और फिर अगली रणनीति क्या होगी वो हम बता देंगे आपको अभी। और थोड़ा इंतजार करें। फिर किसान बंधियों, किसान बहनों,
पीआरडी जवानों, मैं पीआरडी के जवानों के बारे में बोल ही चुका हूं कि आपकी लड़ाई हम जीत चुके हैं, आपको अधिकार मिलेगा। माता जी अभी आई, माता जी को मैं अधिकार दिलाती रहूंगा और इंडिया किसानी दिलाती रहेगी। गुंडा कहीं अब दिखेगा नहीं। नाम ऑल इंडिया किसान में पहुंच गया है माता जी के पास। मैंने कल लेखपाल से बात की है, हड़कम मच गया है। मैंने कहा तत्काल प्रभाव से होगी, जो भी कमियां दूर करिए, और नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कि कैलाश चौधरी और इंडिया किसान क्या करती है। हम किसी की बात को मानते नहीं संसार में, कौन सी बात बुरी बात, अच्छी बात हम जीरो लेवल का बच्चा होता है और बुजुर्ग होते हैं, सबकी बात को मानने का काम करते हैं। ये हमारी अदा और कला है। बुरी बात किसी की नहीं मानेंगे, अच्छी बात सबकी मानेंगे। अब मैं आता हूँ ऑल इंडिया किसान पर आता हूँ, और भी जो भी समस्या है जरूर बताइएगा। कोई भी समस्या हो, किसी की भी हो, लीगल हो, हम समाधान करेंगे। ऑल इंडिया किसान में मेरे पदाधिकारी बैठे हैं, सभी लोग पदाधिकारी अपने आप को अवेयर करें। मैं आज ये लाठी टांगे क्यों टांगे, दैट्स द रीजन टू दैट। मैं इसलिए टांगे हूं कि आपको सिखा सकूं, आप मुझसे सीख सकें। ये विश्व की सबसे बड़ी यूनियन बनने वाली है। भारत की तो हम नंबर 1 पर आ चुके हैं, विश्व की ओर बढ़ चुके हैं। हम पृथ्वी बचाओ अभियान छेड़ने वाले बहुत जल्दी। इसलिए जिसकी ड्रेस नहीं, जिसमें कोई अनुशासन नहीं, बात नहीं बन सकती। मेरे यहाँ जिला अध्यक्ष कई बैठे हैं, कई आए थे, कई चले गए, बहुत पदाधिकारी आए थे, बहुत कार्यकर्ता आए थे, तो टाइम काफी ओवर हो गया है। बहुत सुबह से लोग आए थे, बहुत सारे लोग चले गए हैं। जो चले गए उन्हें फिर हम बता देंगे, जो वर्तमान बैठे हैं। आप लोग लाठी सभी पर रखिएगा। अभी पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा लाठी के बारे में, लाठी के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। अंग्रेजों के जमाने में लाठी से ही हम जीते थे, और आज भी हम लाठी से जीतेंगे। इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, जिस पदाधिकारी को बनाए उससे लाठी जरूर बनाए, और लगभग लाठी उसकी लंबाई के अनुसार कान तक लाठी आना चाहिए। अंदाजन 4.5 फीट की लाठी होना चाहिए। हमारी पहचान नहीं होगी, हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, हम काना भी की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले लाठी जरूर हमारे सभी पदाधिकारियों को होना चाहिए। आप गाड़ी में निकले, घोड़े में निकले, आपके पास लाठी होना चाहिए। लाठी किसान की राइफल है, ये लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, न डीएम से बनाना पड़ेगा, ये आप स्वयं खरीद सकते हैं, स्वयं इसके मालिक हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अनुशासन में रहकर के लाठी जरूर रखेंगे और शर्म मत करिएगा। जिसने करी शर्म उसके झूठे कर्म। इसलिए शर्म किसी को नहीं करनी है, मैं शर्म नहीं करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आपको शर्म नहीं करना होगा। और लाठी बनवा करके मैं टांग सकता हूँ, इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो आप भी इंटरव्यू दे सकते हैं। जब आपके पास हजारों कार्यकर्ता होंगे, जब आपके पास हजारों कार्यकर्ता होंगे, सबके पास लाठी होगी, तो लोग कहेंगे इस देश में हो क्या रहा, कि कितनी अनुशासनबद्ध यूनियन है ऑल इंडिया किसान यूनियन। मैं सभी पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अनुशासन में रहने का काम करें, अनुशासनबद्ध जरूर रहें। और जो आज नए पीआरडी के जवान आए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स फोटो से करा करके यहाँ जमा कर दें, विशेष ध्यान रखें। बाकी और भी जो अनुशासन में लोग हैं, वो अपनी क्या क्या कहना चाहते हैं, जैसे भाई डॉक्टर साहब राजाराम जी हैं, रामकिशोर जी हैं, हुकम सिंह जी हैं, और भी लाला राम जी हैं, जिन्हें जानकारी है वो बात कर सकते हैं नए लोगों से। तो मैं कह रहा था कि आप लोग अनुशासन में जरूर रहिएगा। और एक चीज और जल्दी जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ आपको, कि देखिए मैंने आपको बताया है ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और जिले की पूरी टीम। अभी लोकेंद्र गांधी जी यहाँ बैठे हैं, तो मैंने इनसे भी कहा, मैनपुरी के लोग हैं, उनसे भी कहा है कि आप ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, हमारा लक्ष्य है ब्लॉक पर 50,000 कार्यकर्ता। अब आप लोग कहते हो 50 कार्यकर्ता बनेंगे कैसे? बहुत आसान है, मैं कर लेता हूँ, मैं जो चीज चाहता हूँ वो कर लेता हूँ। हम हर लड़ाई को तभी जीतेंगे जब हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत होंगे। अब 50,000 कार्यकर्ता बनेंगे कैसे? आप लोग हमसे बात क्या करो, 11 टीम तैयार करेंगे, यानी कि 11 कैप्टन। हमने ब्लॉक पर 11 कैप्टन तैयार कर दिए, और 11 कैप्टन से कहा, प्रत्येक कैप्टन से हमने कहा कि आपको 25 लोग अपने कमांडर बनाने हैं, यानी 25 मेंबर बनाने हैं। प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति 25 लोगों को बना सकता है, आसान है, तो बहुत आसान है।
अपने बल पर बना सकता है 25 लोगों को, और 11 में 25 का अगर हम गुणा करें तो 275 लोग हो जाते हैं। 275, ये बहुत आसान गणित हो गया, यानी कैप्टन और कमांडर मिलकर के हमारे 275 लोग हो गए। और हमारी कोशिश है 50,000 कार्यकर्ता, तो 275 में कितने का गुणा करेंगे, हमारे 50,000 कार्यकर्ता तैयार होंगे। 275 लोगों में हम 200 का गुणा कर दें तो 55,000 कार्यकर्ता तैयार हो जाते हैं। और 275 के साथ हम मिलकर काम करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति पे 200 कार्यकर्ता आते हैं। तो ये गणित बहुत आसान है, 55,000 कार्यकर्ता हमारे तैयार हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से, थोड़ी हल्की मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और लक्ष्य बड़ा 200 गाड़ियों का ब्लॉक पर 275 लोग, क्या लोकेंद्र जी मिले तो 200 गाड़ियां नहीं कर सकते क्या? नितिन जी कर सकते हैं, कर सकते हैं राजकुमार जी? 275 लोग क्या 200 गाड़ियों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? अब बच्चे गांव में एक गाड़ी रहती है, 2 गाड़ी रहती है, आप अगर प्यार से बात करेंगे तो वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और एक व्यक्ति 200 कार्यकर्ता बना सकता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोगों को तब तक कार्यकर्ता बनाते हैं, हमें बस की नंबर पर की बनानी है। बनानी इसलिए है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के जो आंखों से आंसू बह रहे हैं उनको हंसाने का काम करना, इसलिए हमें बनाना है। न्याय की लड़ाई पूरी दुनिया में लड़नी है, इसलिए मेरे भाइयों 50,000 कार्यकर्ता आपको तैयार मिल जाएंगे, 200 गाड़ियां मिल जाएंगी। आपने अगर ये कर लिया तो मैं समझता हूं कि करोड़ों की तादाद में पूरे देश में आप कार्यकर्ता तैयार होंगे। अब आप लोग कहते हैं कि हम ही क्यों करें, मतलब मैं खुलासा कर दूं, सभी लोग अनुशासन होकर बैठे रहे, जाएंगे कहीं नहीं। अब लोग कहेंगे हम ही क्यों करें? अरे भाई आप ये चाहते हो, चूंकि मैंने खुला खेल फौकाबाजी कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम के लोग एमएलए, एमपी, मंत्री और विधायक बनकर के विधायिका कानून बनाने वाले बने, संसद में कानून बनाने वाले बने। अगर और लोगों का संगठन आपको मिल जाता तो फिर आपको पूछेगा कौन? वो तो आपके लोग है ही नहीं। आपके लोग जब आप बनाएंगे उनको, उनके हक अधिकार न्याय की लड़ाई लड़ोगे आप, तभी तो आपके लोग रहेंगे, बताइए आप, तभी तो आप एमएलए एमपी बनेंगे। और किसी के भले बनाए आप ले लोगे तो कल छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं आप अपनी निजी टीम तैयार करिए, 50,000 कार्यकर्ता ब्लॉक पर तैयार कर लेंगे तो विधानसभा आपकी होगी और संसद आपकी हो जाएगी। और एक एक जिले में कम से कम 9 ब्लॉक हैं, तो 9 ब्लॉक का मतलब 6 लाख, 8 लाख, 4 लाख कार्यकर्ता हमारे हो सकते हैं। कम से कम 1,500, 1,000 हमारी गाड़ियां हो सकती हैं। और आप कहते हो हमारे पास समय नहीं है, समय आपके पास इतना है, किसी के पास है ही नहीं। अपना निजी जीवन के लिए जो समय बचता है उसको पूरा लगाइए। जो फालतू का समय है 10%, उस समय को समाज के लिए लगाने का काम करेंगे तो 55,000 कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे, 200 गाड़ियां तैयार हो जाएंगी। मैं चाहूंगा सबकी भागीदारी करें। कहीं अगर आपको नहीं आता है तो मुझसे सीखें। और शिक्षा में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 3 कार्यक्रम चला रहे हैं, नेशनल एजुकेशन मिशन, टीचर शिक्षा चौपाल, सबको फॉलो करें, बच्चे को पढ़ाने का काम करें। जैसे कि हमारे अभी और साथियों ने बताया, पूरी ताकत से शिक्षा में हम लोग लगे हुए। और गाँव में समस्या है, इस तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं अपनी टीम के लोगों से कहना चाहता हूँ, इटावा में मैनपुरी में महीनों आंदोलन की तैयारी करिए। क्या समस्या देखिए, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, आप आंदोलन करेंगे तो घर घर तक पहुंच जाएंगे, और आंदोलन नहीं करेंगे तो कोई आपको पैसा नहीं करेंगे। सबको आवाज चाहिएगी कि भाई राजकुमार यादव, लोकेंद्र गांधी, नितिन यादव, तो सब लोग पहचानेंगे आपको। और मैं जगह में जाता हूँ, जगह में जब मैं गया था वहां तो कम से कम 20 लाख की भीड़ हो सकती है। 2 राज्य मिलेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वहां कौन सा आंदोलन की बात कर रहे थे लोग बताएं? सेंचुरी का आंदोलन की बात कर रहे थे, और काम सुपारी की बात कर रहे थे लोग। सब तैयार है वहां, तो सेंचुरी के लिए मध्य प्रदेश तैयार है, मध्य प्रदेश तैयार है, और आपका उत्तर प्रदेश तैयार है। 2 राज्य हमको मिल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ राजकुमार जी, लोकेंद्र गांधी जी, आप सेंचुरी की तैयारी करिए। वो गुजर साहब जी क्या नाम था, वो भी कह रहे थे, और भी बहुत सारे लोग कह रहे थे। तो उनकी भावना को लेकर काम करिए, और डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए। भीड़ से हटा दीजिए, बिल्कुल डरना नहीं। कोई डर लगता है तो कैलाश जोशी की बात करें, हम डर हटा देंगे आपका, क्योंकि हमें तो आपको शेर नहीं बब्बर से बनाना है। बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ,
को मजबूत करिए। हम ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे, विधानसभा को चलाने वाले बनेंगे, उसको चलाने वाले बनेंगे। ज्यादा बात नहीं करते हुए आप हमारे किसान भाइयों की जय है, तैयारी भाइयों की जय, माताओं की और हमारे जो किसान लोग हैं, ऑल इंडिया किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान यूनियन, किसान क्रांति, बोलो बोलो किसान क्रांति, किसान क्रांति। बच्चों, आज का आंदोलन जो पूरी घंटा रही हमारी सफल रही और हम लगातार बैठे रहेंगे। कोई भी रणनीति होगी तो आपसे हम लोग तैयार करेंगे और बिल्कुल उठेंगे नहीं। सभी लोग लगातार बैठे रहेंगे ना, सभी लोग लगातार बैठे रहेंगे। मैं 24 घंटा आपके साथ खड़ा हूँ। आप लड़ाई जीत चुके हैं, आप होली पर बैठेंगे ना यहाँ तो पूरा देश देखेगा, मीडिया से पूरा संसार देखेगा। लोग कहेंगे होली के दिन सारे अधिकारी कदमों पर जाएंगे।